हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसका पेपर कोड है 1002। हमारा क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार की उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आता है आपका विधि के समक्ष समानता, और एक आपसे पूछा जाता है विधि के समक्ष संरक्षण। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछ लेते हैं, लेकिन आपसे संरक्षण ज़्यादा पूछते हैं। आप यहाँ पे संरक्षण भी लिख सकते हैं। विधि के समक्ष संरक्षण, इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये आपसे वेरी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये आपसे शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 से संबंधित है। आर्टिकल 14 से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दो संरक्षण आपको दे रखे हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। आपसे क्वेश्चन मोस्टली तो इस तरह से पूछा जा रहा है, लेकिन आप दोनों को याद रखना कि विधि के समक्ष जो समानता होती है वो क्या होती है, और जो विधि का समान संरक्षण होता है, विधि के समान संरक्षण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को कानून, जो हमारा विधि है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में जाति, नस्ल, धर्म, स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करता। जो राज्य है इन आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक दायरा और प्रयोजनता रखता है। इस अनुच्छेद में दो बातें बोली गई हैं। इसमें दो क्लॉज हैं आपकी। अनुच्छेद 14 में दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है विधि के समक्ष समानता, दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है इसका प्रावधान लिया गया ब्रिटिश से, और जो विधि के समान संरक्षण है उसका प्रावधान लिया गया अमेरिका से। इन दोनों को याद रखना, ये आपके लिए आगे के लिए भी यूज़फुल हैं, बहुत काम के हैं। क्योंकि आगे अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लाइक AIB की या फिर LLM एंट्रेंस की, APO की, PCSJ की, तो उसमें पूछा जाता है कि विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, विधि के समान समानता जो है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी इसको लिख कर आना। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा का अर्थ मनुष्य के बीच पूर्ण समानता नहीं है, जिसे प्राप्त करना शारीरिक रूप से संभव नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो जन्म, पंथ या किसी होगा यहाँ पे किसी प्रकार के कारण किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार न देने का संकेत देता है। तभी सभी व्यक्तियों और वर्गों का देश के समान कानून के प्रति समान रूप से अधीन होना भी दर्शाता है। परिभाषा, इसमें बस इतना याद रखना आप कि जो कानून के समक्ष समानता है, इसका मतलब है कि कानून जो विधि के लिए सब समान है। कोई जाति, लिंग, धर्म, पंथ, इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परिभाषा, डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से लागू होना चाहिए। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाने सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी के लिए कानून लागू होना चाहिए। सभी को समान संरक्षण मिलना चाहिए। अब है कानून का शासन। आपका एक क्वेश्चन आता है रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना रूल ऑफ लॉ।
एक क्वेश्चन आता है आपका वेरी शॉर्ट में, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया? रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून के समक्ष समानता की गारंटी डाइसी द्वारा इंग्लैंड में कानून के शासन का एक पहलू है। डाइसी ने लिखा है, प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल या संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी बिना कानूनी औचित्य के किए गए प्रत्येक कार्य के लिए नागरिकों की तरह जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं, डाइसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक या संग्रहकर्ता, जो भी कोई व्यक्ति है, प्रत्येक अधिकारी है, वह ऐसे ही जिम्मेदार होगा किसी कानून के प्रति जिस तरह से कोई एक साधारण व्यक्ति होता है। आगे है कानून का समान संरक्षण। ये हेडिंग है इसकी, कानून का समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण की गारंटी अमेरिका संविधान, जो अमेरिका संविधान से लिया गया था संरक्षण को, और जो समानता है उसको लिया गया था ब्रिटेन से, के 14वें संशोधन में निहित गारंटी के समान है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में सभी पर समान कानून लागू होगा, कि समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा। कानून द्वारा दिए गए विशेष अधिकार और दायित्व दोनों समान होंगे। अर्थ, सभी परिस्थितियों में समान कानून या फिर समान विधि लागू होनी चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका एक केस है, ये देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978। न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि समानता राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ है। जो समानता है वो राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी मनमानी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सबको समान अधिकार है, सबको समानता है। इसलिए यह सिद्धांत व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये तीनों एक त्रिमूर्ति, इन तीनों के बीच में एक त्रिमूर्ति मौजूद है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, समान संरक्षण और समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 आपको 6 स्वतंत्रताएं देता है। मैंने इस पे क्वेश्चन करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। और जो आपका अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो हमारे न्यायमूर्ति हैं वो कहते हैं कि इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही व्यक्तियों को उनके प्रति अधिकार प्राप्त कराते हैं। और फिर है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी कानून को 3 परीक्षणों से पूरा करना चाहिए। 3 परीक्षणों को पूरा करना चाहिए। इसमें एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए। प्रक्रिया को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त एक अधिकार मौलिक अधिकारों के परीक्षण का सामना करना चाहिए, जो किसी दिए गए स्थिति में लागू हो सकते हैं। तीसरा है, इसे अनुच्छेद 14 के संदर्भ में भी परीक्षण किया जाना चाहिए। फिर है हमारा एक केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1993 का ये मामला है। के मामले में जो भारत में आरक्षण के पहलुओं पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो ये केस है वो आरक्षण पे बात करता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के बीच संबंधों की व्याख्या की। यह माना गया कि अनुच्छेद 16 एक अनुच्छेद 14 का एक पहलू है। जिस तरह अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, उसी तरह अनुच्छेद 16 भी देता है। वर्गीकरण में सीटों या रिक्तियों का आरक्षण। अनुच्छेद 16 के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, SC ST को 10% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 14 और 16 का मुख्य उद्देश्य समानता और अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 जो है उसमें अवसर की समानता दी गई है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब है सभी को उसमें समान अधिकार है फॉर्म भरने का। निकलते हैं ना उसके गवर्नमेंट एग्जाम के, तो उसमें सभी को समानता है, सभी को समान अधिकार है, ये कहा गया अनुच्छेद 16 में।
और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन सबको नहीं पढ़ सकते। जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं आपको एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। अनुच्छेद 16 का खंड 4 यानी कि अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 4 है, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। दोनों प्रावधानों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुसंगत बनाया जाना चाहिए। यहीं तक था ये क्वेश्चन। ये आपको याद करने के इसके कुछ कीवर्ड्स थे। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला, कानून के समक्ष समानता, जिसको ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, जिसको यूएसए अमेरिका से लिया गया है। फिर है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसको प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। इसमें दो केस मैंने आपको बताए हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। आप बस केस के नाम लिख देना अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद ना आए। वैसे ये वेरी शॉर्ट में ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको वेरी शॉर्ट के उद्देश्य से आप तैयार कर लेना, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।